नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तिरमलेश देसाई। कर्नाटक में आज मैं पॉलिटिकल इश्यूज लेके आपके सामने या पॉलिटिकल सब्जेक्ट लेके आपके सामने बात नहीं कर रहा हूं। आज ऐसा एक मुद्दा लेकर आपके सामने बात कर रहा हूं। दो टॉप लेवल लेडी ऑफिसर्स यानी कि IAS IPS ऑफिसर्स जो है उनका एक सोशल मीडिया वार था, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर आ रहा हूँ। लगातार 2 दिन से ये कर्नाटक में बहुत चर्चित रहा ये विषय, और इसका एक कंक्लूजन के लिए हम लोग वेट कर रहे थे क्या होगा, किस जगह पे पहुंच के ये रुकेगा। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे ये तो पर्सनल अटैकिंग है, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। हम लोग सोचे ये प्रोफेशनली कोई राइवल्स होगा, कुछ प्रोफेशनलिज्म का कुछ आपस में उन दोनों के बीच में के जो अंडरस्टैंडिंग्स है उसके बारे में होगा बोल के हम लोग सोच रहे थे। लेकिन आज पता चला है कि ये डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी तक और CM तक इसके इश्यूज को लेके सोशल मीडिया में जो चर्चा शुरू हुआ है उसके बारे में CM तक खुद चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है, इन दोनों के ऊपर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए रेकमेंडेड किया जाए बोल के उन्होंने बोला है। क्या है ये मुद्दा? डी रूपा एंड रोहिणी सिंधु कौन है ये? तो ये दोनों है कर्नाटक के IPS ऑफिसर डी रूपा है और IAS ऑफिसर रोहिणी सिंदूर। रोहिणी सिंदूर को हर सोशल मीडिया में जो कर्नाटक के बारे में कर्नाटक के बारे में जो भी सोचता है या कर्नाटक बारे में टॉप ऑफिसर्स के बारे में सोशल मीडिया में बहुत चर्चित रहा ऑफिसर कोई है बोले तो वो है रोहिणी सिंदूर। इलेक्टेड बॉडी मेंबर के साथ, अपना कोलीग के साथ उनका कहीं ना कहीं डिफरेंस ओपिनियन रहने की वजह से वो हर जगह पे सुर्खियों में आ जाते हैं, मीडिया में चर्चित हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, पेपर में, हर जगह पे इनका खबर छप जाता है। हालांकि वो बेसिकली आंध्र प्रदेश के हैं लेकिन सर्विस अभी कर्नाटक में कर रहे हैं। कहीं पे भी वो आंध्र प्रदेश जैसा अब बिहेवियर नहीं करते हैं क्यों, वो उनका फॉलोअर्स का बोलने के बात है। लेकिन कोई भी उनके साथ जो इलेक्टेड बॉडी मेंबर्स जो है यानी कि MLA और MP और उनका सेम ग्रेडर का जो ऑफिसर्स है उनका सर्विस से, उनका वर्किंग स्टाइल से कोई खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो हर किसी को कहीं ना कहीं से किसी न किसी मुद्दे पे वो लड़ लेती है। इस तरह का बात बहुत टाइम पे विधानसभा में और विधान प्रेस के सामने भी बहुत टाइम पे सब्जेक्ट आया है। वो कोरोना जैसा उस टाइम पे उन्होंने DC होने के नाते भी अपना घर में स्विमिंग पूल बनाने में वो बिजी थी, किसी पब्लिक के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे बोल के उन्होंने हालांकि मुद्दा उठाया था। उनके घर के अंदर बहुत खर्चा गवर्नमेंट का पैसे से खर्च करके स्विमिंग पूल बना रहे जा रहे सिंदूरी रोहिणी सिंदूरी के घर में बोल के उन्होंने बोला था। तो देखिए ये बात ये है, इस मुद्दा आज इतना ही रहे तो वो बात अलग थी, लेकिन डी रूपा जो है IPS ऑफिसर है, इन्होंने बहुत टफ ऑफिसर है। हालांकि उन्होंने IPS ऑफिसर होने के नाते अपना काम को भी से निभाते हैं और हर जगह पे अपना नाम अच्छा लेके चल रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ है पता नहीं, लास्ट 3-4 दिन से उन्होंने लगातार रोहिणी सिंदूर के ऊपर लगातार क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक ऑफिसर थे DK रवि बुल के एक ऑफिसर थे IAS ऑफिसर, उनका डेथ हो गया, वो सुसाइड कर लिए। रोहिणी सिंदूर को डी रूपा ने कम से कम एक 19 क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है, वो भी अपने फेसबुक पेज में, ऑफिशियल फेसबुक पेज में डी रूपा ने क्वेश्चंस पूछा है। और उसके साथ साथ एक ऐसे 6 तस्वीरें रोहिणी सिंदूर का पर्सनल फोटोग्राफीज है वो भी रिलीज किया है। वो भी 2:25 PM बोल के है, वो रात है या आफ्टरनून है किसी को नहीं मालूम है। उस टाइम पे उन्होंने किसी को फोटोज शेयर किया है, उसके बाद उधर की तरफ से कोई भी रिप्लाई किया है। उस फोटो में क्लियरली दिखता है कि उन्होंने जो हार्ट का सिंबल, इमोजी का एक सिंबल शेयर करके उन्होंने मार्वलेस बोल के, माइंड ब्लोइंग जैसा उन्होंने एक कमेंट किया है। जब इस तरह रूपा ने बोला एक IAS ऑफिसर होने के नाते इस तरह के पर्सनली अपने फोटोज किसी ऑफिसर्स को शेयर करके इस तरह ब्लैकमेलिंग करना या इनको शेयर करके उनके साथ क्या काम करना चाहते हैं, क्या है इसका मुद्दा बोल के उन्होंने डी रूपा डायरेक्टली रोहिणी सिंदूर के ऊपर क्वेश्चन किया है। देखिए इनका रोहिणी सिंदूर IAS ऑफिसर होने के नाते उनका पति सुधीर रेड्डी भी है। सुधीर रेड्डी लगातार इस लैंड माफिया में
उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाथ है बोल के उन्होंने बोला है। और इधर डी रूपा ने जब ये 6 या 7 फोटोग्राफीज उन्होंने सोशल मीडिया में रिलीज करने के बाद इधर रोहिणी सिंदूर का हस्बैंड मेरे वाइफ के ऊपर इन्होंने इस तरह का अलिगेशन किया है, बल्कि उनके ऊपर एक कंप्लेंट दर्ज किया है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद ये सब चीज़ें आगे नेक्स्ट सीएम तक चला जाता है। सीएम डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को इसका पूरा इंक्वायरी कर लीजिए, इसके बारे में पूरा जो भी सीएम खुद चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्शन देते ये क्या है मामला पूरा, उसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आप जो भी हो, आप पब्लिक सेक्टर में हैं या आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, आप पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रहे हैं। पब्लिक सर्विस का काम करने के लिए आप इस डिपार्टमेंट को चूज करके आप लोग आए रहते, आप इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे रहते। एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करना बहुत इजी होता है, लेकिन उसको मेंटेन करके जाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, अपना कास्ट का अपना जो क्लोज अपना बेनिफिट को लेके काम करने को वो तो हर जगह पे है, हर चीज़ होता है। यानी कि फेवरिज्म लेना, या तो पॉलिटिकल फेवरिज्म लेना या पॉलिटिकली फेवरिज्म आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो करना, वो कॉमन बात है। तो करते भी है, बहुत सारे ऑफिसर्स ऐसे करते हैं। कोई पॉलिटिकल नेता आके आईपीएस ऑफिसर को कोई कुछ ऐसा है उसके बारे में हेल्प पूछना है या फेवर करना है बोले तो ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी काम किए, सो बहुत सारे इंसिडेंट्स मिलता है। लेकिन इस तरह कोई भी अपने एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन करने का पहली बार कर्नाटक में हुआ है, वो भी लेडी ऑफिसर्स, 2 ऑफिसर्स इतना खुलकर एक दूसरे के ऊपर लड़ने का बात यहाँ तक आया है, ये पहली बात है। चलिए, इसका बारे में फुल डिटेल हम लोग लगातार आपको देते रहेंगे। ये मुद्दा आज खत्म नहीं हुआ है, ये 2-4 दिन लगातार सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मुद्दा तो अभी बहुत ठंडी पड़ गई है सोशल मीडिया में और मीडिया में, क्योंकि हर चैनल में हर सोशल मीडिया पे ये 2 ऑफिसर्स का ही स्टोरीज चल रहा है। लेकिन आज जवाब इन दोनों के लिए गवर्नमेंट के पास ये सब्जेक्ट चला गया है। एक गवर्नमेंट में अभी चीफ सेक्रेटरी इसके बारे में क्या एक्शन लेगा और कहाँ तक पहुँचेगा बल्कि इसके बारे में पता चलेगा। देखिए, जब अच्छा काम करते हैं लोग अच्छा बोलते हैं, बुरा काम करते हैं तो बुरा बोलते हैं, तो लोग जो भी है वो सच्ची बोलते हैं। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर अभी डी रूपा ने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे, वो सही क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अगर आप गलत नहीं है तो उसको आंसर दीजिए, आंसर देके आप उसको खत्म करिए। यहाँ पे भी दाल में कुछ काला है। और डी रूपा जी ने एक क्वेश्चंस पूछा इनके ऊपर, लोकायुक्त में आपके अगेंस्ट में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ था, उसके बारे में क्यों इंक्वायरी आज तक शुरू नहीं हुआ है। अगर वही किसी और ऑफिसर्स के ऊपर हुए तो लोकायुक्त से अब तक इंक्वायरी शुरू होके उनको पनिशमेंट भी दिया जाता था, आपके ऊपर क्यों नहीं एक्शंस हुआ। आप इतना पावरफुल है क्या, आप इतना इन्फ्लुएंशियल है क्या, आप इस तरह इन्फ्लुएंस क्यों कर रहे हो, अपना ड्यूटी करना चाहिए था क्यों नहीं कर रहे हो। चलो, वो नहीं कर रहे, आप कर रहे हो, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये सही गलत के बात छोड़ दीजिए। आप दोनों कर्नाटक के टॉप ऑफिसर से सारा दुनिया आपके बारे में सोच रहा है, आपको देख रहा है, और आगे आप पब्लिक सर्विस करना है। ये सब बातों को यहीं पे ख़त्म करके आप अपना ड्यूटी करना शुरू कर दीजिए, वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस तरह बात जब उठता है, इसको एक दी एंड करना बहुत ज़रूरी होता है। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क कर्नाटका। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय हिंद।